तो आज की वीडियो में लोग बात कर रहे हैं सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल CRCS के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज आ रहा है। अब डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड के बाद रजिस्ट्रेशन का प्रारूप पूरा बदल गया है। कैसे क्या सिलेक्ट करना है आप देख सकते हैं, नया ऑप्शन आ गया है। आप जब लॉगिन करते हैं, अभी मैं लॉगिन करके आप लाइव दिखाऊंगा अभी किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इस तरह से 4 सोसाइटी दिख रही थी, तो आपको लगेगा हाँ ठीक है दिख तो रही थी। इसके बाद क्या, तो इसके बाद आपको सोसाइटी के बाद योजना का नाम ये जो है नया आ गया है। अब इस योजनाओं का नाम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भविष्य FD से लेकर के डेली, फिर यहाँ पे ग्लोबल करके काफ़ी सारा दिया है। अब आपको कौन सा क्या सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि डिफिशियंसी का मैसेज उन्हीं लोगों को आया था जिनका कुछ ना कुछ गड़बड़ था। अब गड़बड़ क्या था, जैसा कि पिछली बार जब आवेदन हो रहा था तो केवल ये 4 सोसाइटीज़ थी जो कि सिलेक्ट करना था, उसके अंदर योजना का नाम नहीं था। तो ये नहीं पता चल पा रहा था जब आवेदन किया गया। तो वेबसाइट जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने ये ऑप्शन पहले नहीं दिया, जिससे जो लोग आवेदन करता थे अथवा CSC वाले थे वो भी नहीं समझ पाए कि कैसे क्या करना है। तो बाद में ये ऑप्शन अब जोड़ा गया है। अब जो नया रजिस्ट्रेशन करेगा उससे ये सारे ऑप्शन जो है दिखाई देंगे। अब इसको लेकर के काफ़ी परेशान है, आखिर ये है क्या और कौन किसके लिए क्या सिलेक्ट करें। ठीक है, क्या ये सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सिलेक्ट किए हैं तो ये ऑप्शन दिख रहा है, या कुछ और सिलेक्ट करेंगे तो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ चारों में से कोई भी सोसाइटी सिलेक्ट करेंगे सबके लिए सेम ऑप्शन है। ठीक है, ये थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन वाला लग रहा है। यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरह की योजनाओं का नाम है, और इसे हम कैसे समझें और इसका क्या सिलेक्शन करें कौन सा तो सही होगा और कोई डिफिशियंसी का मैसेज भविष्य में ना आए। आपको हम बता दें, जो आपकी FD है या आप जो भी पैसे जमा करते थे उसी पे नाम लिखा हुआ है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं जगह जगह, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है HICCSL, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं SUMSL, SMCSL, फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ग्लोबल करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लगाएंगे तो पकड़ ही लेंगे। जैसे कि अभी आपको मैं यहीं दिखा दूँ, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव जो है यहाँ पे लिखा हुआ है SCCSL, इसका फुल फॉर्म हो गया सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। तो इसी तरह H वाले का क्या हो सकता है, तो H वाले का देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। जहाँ पे SUMSL लिखा हुआ है वहाँ सहारा एंड यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड। जहाँ SMCSL लिखा हुआ है वहाँ स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। जहाँ पे SCCSL लिखा हुआ है वहाँ सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है। तो अभी आप फुल फॉर्म समझ गए होंगे। आपकी जो भी सोसाइटी आप सिलेक्ट करेंगे उसमें वही वाली योजना यानी कि वही वाला नाम आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर किसी का फॉर्म अप्लाई करते समय सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव है तो उसे अन्य कोई सिलेक्ट नहीं करना है। अब उसमें कैटेगरी है, या तो वह कुछ महीने के लिए, या तो कुछ महीने के लिए उन्होंने जो है ये बॉन्ड लिया होगा, मतलब योजना लिया होगा, या तो साल भर के लिए लिया होगा, या तो 6-7 साल के लिए लिया होगा। SCCSL जो है इसमें देख सकते हैं अगर डेली पैसे जमा करते थे, यानी कि ये 3 साल का लगभग सपोर्ट कर रहा है। भारत यहाँ 36 महीने का, ये जो 36 लिखा है या 84 लिखा है जगह जगह, ये मंथ है, महीना है। ठीक है, तो कितने मंथ का था आपका बॉन्ड, आप अपने एजेंट से पूछेंगे तो भी बता देंगे। तो वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया कि मान लीजिए किसी का है SUMSL, ठीक है, उनके पे ग्लोबल लिखा हुआ है या उनके पे SUMSL केवल लिखा हुआ है। अगर उनका पैसा जो है बाद में कन्वर्ट करके किसी और चीज़ में किया गया है, या 6 महीने का या साल भर का किया गया है, या 5 साल 6 साल का, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 7 साल का है, तो कुछ लोग कहेंगे हमारा 6 ही साल के लिए जमा था। तो ये मैक्सिमम 7 साल का सपोर्ट करता है, उससे अधिक नहीं। ठीक है, तो अगर 84 महीने यानी कि 7 साल तक का आपका है या उसके अंदर है तो आपको कोई एक सिलेक्ट करना है, वो आपके बॉन्ड पे लिखा होगा। सपोज दैट कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हमारे बॉन्ड पे SUMSL तो लिखा हुआ है, लेकिन अब ये R वाला क्या है और बिना R वाला क्या है। तो R वाला देख सकते हैं यहाँ पे एक तरह से रेकरिंग टाइप का है, मतलब आप पहले तो पैसे जमा कर रहे थे, इसके बाद ये FD हो गई और उसके बाद इसे दूसरे में कन्वर्ट कर दिया गया। अगर वो है तो ये लिखिएगा, अगर डायरेक्ट आपने FD की थी ग्लोबल वाले में तो SUMSL लिखिएगा। अगर आपने भविष्य FD करके योजना में अगर आपने किया हुआ था पैसा जमा तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, हमारा इंडिया वाला। तो ये सारे जो ऑप्शन है स्कीम के वो आपको सिलेक्ट करने हैं अपने बॉन्ड पर देख करके। ठीक है, तो आपके एजेंट जरूर बोलेंगे, हो सकता है आप भी जानते हो कि आपका 6 साल के लिए जमा हो। ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं हमारा 6 साल के लिए जमा है, लेकिन यहाँ 84 महीने का ऑप्शन दिख रहा है, M फॉर मंथ। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये मैक्सिमम मैंने बताया 7 साल का सपोर्ट कर रहा है, वहाँ तक आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो FD अगर जिनकी होगी वो इसमें सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ देख लेंगे ये नाम जो लिखा हुआ है ये HI से क्या है, तो ये HI से देख सकते हैं हमारा इंडिया है। ठीक, तो ऐसे आप मैच कर लीजिएगा किस नाम से आपका कौन से बॉन्ड पे क्या लिखा हुआ है। तो जिस बॉन्ड से जैसा जो भी लिखा हो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। बाकी आगे हम आपको लॉगिन करके भी दिखाते हैं कि कैसे क्या दिखा रहा है, बाकी आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप चले जाएंगे जमाकर्ता लॉगिन पे, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो
जो नया रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हीं का दिखेगा, या जिनका 30 दिन बीत चुका है डिफिशियंसी कम्युनिकेटर का, ऐसे लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं हम, ठीक है। और जिनका ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है वो लोग थोड़ा दिन बाद में ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने आधार नंबर, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डाल दिया, यानी कि आधार लास्ट 4 डिजिट और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर। OTP प्राप्त करे पे आपने क्लिक कर दिया होगा, फिर आपको OTP दर्ज कर देना है। चलिए OTP डाल करके हमने नेक्स्ट कर दिया और यहाँ पे भी नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आधार नंबर, फिर OTP डालें प्राप्त करें, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको OTP डाल करके OTP सत्यापित करे पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं ऑप्शन आ गया यहाँ पे सिलेक्ट सोसाइटी। अब कौन सी सोसाइटी आप सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी सोसाइटी आप सिलेक्ट करेंगे, मैं आपको दिखा दूँ सारे वो 10 ऑप्शन दिख रहे हैं। ऐसा नहीं वो सोसाइटी सिलेक्ट करेंगे तो उसी सोसाइटी से रिलेटेड कोई चीज़ दिखाएगा, ये चीज़ उन्होंने गड़बड़ कराया, हो सकता है बाद में सही करें। ये वाला देखें सोसाइटी सिलेक्ट किया मैंने, फिर भी वही सारा दिखा रहा है 10। फिर तीसरा आपको सिलेक्ट करके दिखा रहे हैं कोई और, ये दिखाते हैं सिलेक्ट करके सहारियन वाला, देख सकते हैं फिर वही 10 खुल रहा है, ठीक है। आपको एक और बच गया वो भी दिखा देते हैं स्टार्स मल्टीपर्पज़ का, इसको भी सिलेक्ट करने पे वही सारा दिखा रहा है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ये चाहिए था कि जो सोसाइटी से रिलेटेड जो योजना है उसी को यहाँ पे सिलेक्शन में आना चाहिए। फिलहाल आप देख पढ़ के भी समझ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग सोसाइटी चेंज भी कर दिए बाद में, इसलिए शायद वो ऑप्शन दिए होंगे। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और बाकी आगे की प्रक्रिया जान ही रहे हैं, अगर नहीं जानते हो तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, इसी एंडिंग स्क्रीन में दे देंगे कि आगे कैसे कैसे क्या क्या जो है प्रोसेस अपनाना पड़ता है। और जिनका भी डिफिशियंसी कम्युनिकेटर का भी मैसेज आए, यानी कि एरर जो शो हो रहा था वो अभी 30 दिन अगर ना हुआ हो, तो ऐसे लोग अभी रजिस्ट्रेशन या लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों का भी वेट करना है और लॉगिन करके चेक करते रहना है। फिलहाल ऐसे लोग जो उनका डिफिशियंसी हो गया था, ऐसे लोगों का लॉगिन 30 दिन बाद स्टार्ट हो गया है। आपने देखा किस तरह से समस्या का इस तरह निदान कर सकते हैं। बाकी फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।